Hello everybody and welcome to the Quantum Minds. Today I am going to discuss with you about string theory. So before going to the actual theory, we will just relate some historical aspects of physics with it so make it understandable to all. So अगर हम बात करें तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था जो कहता था F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. दैट इज अगर कोई दो बॉडीज है उनका मास m1 और m2 है वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उस फोर्स का नाम दिया गया था ग्रेविटेशनल फोर्स. सो अब एक तो हमारे पास जस्ट वी टेक एन एग्जांपल हमारे पास सन है और हमारे पास अर्थ है जस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर. सो जब एक मिलियंस ऑफ किलोमीटर तो वो इस थ्रू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ को सन थ्रू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ को इन्फ्लुएंस करती है. सो एक वास्ट स्पेस में जो एम्प्टी है जिसमें कुछ भी नहीं है तो उस फोर्स को उसमें ट्रेवल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द अर्थ. सो न्यूटन को कहा गया कि ओके जी हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स है और उनका मास है m1 m2 सो दे ऑन ईच अदर एक्सर्ट फोर्स दैट इज इक्वल टू द मास दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. बट अगर हम बात करें कि ये फोर्स ट्रेवल किसमें करता है हाउ इट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ हाउ इट इन्फ्लुएंसेस इन एक्चुअली बट वो उसका आंसर नहीं दे पाया था. फिर इन 1905 आइंस्टाइन लेके आया था अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसने सारी फिजिक्स को चेंज करके रख दिया. एज पर आइंस्टाइन इट इज जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग इट इज नॉट ए फोर्स एक्चुअली इट इज एन डिस्टर्बेंस इन द स्पेस एंड टाइम. स्पेस हमारे पास जो स्पेस है इट इज इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इट इज एम्प्टी बट इट हैज a three dimensions and in it is in another dimension that is we call like time. सो आइंस्टाइन आया था लेके इसने क्या कहा कि इट इज ए डिस्टर्बेंस. हमारे पास एक जस्ट एक स्पेस है हमारे पास 3D इसमें कोई अगर हम ऑब्जेक्ट रख देते तो ये रैप होती है स्पेस में डिप्रेशन आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ से चढ़ाइयां बनती है और जो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस एरिया में आ जाता है तो वो इन्फ्लुएंस करता है इस डिप्रेशन की वजह से उसकी मोशन को इन्फ्लुएंस आ जाता है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट. तो यहाँ पर न्यूटन ने डायमेंशंस का जिक्र नहीं किया था स्पेस का जिक्र नहीं किया था उसने जस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला दी थी और कहा था कि ये इसको इन्फ्लुएंस करती है थ्रू ए फोर्स दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी. बट जब आइंस्टाइन आया इसने एक अलग से चीज दी. इसने एक ट्रेवलिंग का इसने एक स्पेस लिया फाइबर लिया स्पेस फाइबर लिया और इसने कहा कि हाउ इट इन एक्चुअल इन्फ्लुएंसेस द अर्थ. क्योंकि अब इसने ये दिया था तो इसने स्पेस टाइम और अदर डायमेंशंस का इस्तेमाल किया. नाउ इट वाज ऑल अबाउट इट. और अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में. इट वाज एक्चुअली क्लूजा वाज ए साइंटिस्ट इन 1921. उसने सोचा कि अगर आइंस्टाइन ने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को लेकर उसने सोचा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी अब डायमेंशंस के हिसाब से उसने कैलकुलेट की थी आइंस्टाइन ने. तो उसने सोचा क्यों ना मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी डायमेंशन के हिसाब से ले जाऊं. बट डायमेंशंस कहां थे उसके पास. कुल 4 डायमेंशंस डिस्कवर किए गए थे जो आइंस्टाइन ने यूज किए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए. अब इसे और डायमेंशन चाहिए थे तो इसने क्या किया ही टुक द इमेजिनरी डायमेंशन जो एग्जिस्ट ही नहीं करते जिन्हें हम जानते ही नहीं थे. इसने वही डायमेंशंस लिए और इन डायमेंशंस को लेने के बाद इसने इक्वेशंस को सॉल्व किया तो उसके पास जो आखिर में रिजल्ट्स आए वो जो मैक्सवेल को 20 इयर्स बिफोर रिजल्ट्स आए थे उसके साथ पूरा मतलब वो कंपेंसेट करते थे वो बराबर वही वैल्यूज आती. तो वो बस अमेज हो गया कि मतलब मैंने कुछ ऐसे लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं मैंने कुछ ऐसे डायमेंशन लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं होते फिर भी मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट आ रहा है एज पर मैथमेटिकल व्यू. तो उसने एक अलग सा कंसेप्ट दिया कि हमारे पास इस स्पेस में ओनली 3 डायमेंशंस नहीं है और भी थोड़े कुछ डायमेंशंस है जिनको हम देख ही नहीं पाते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास उसने और 2 डायमेंशंस ऐड किए तो हमारे पास आ गए थे 6 डायमेंशन स्पेस के और 1 डायमेंशन टाइम का. अब जब हम स्ट्रिंग थ्योरी की अब स्टीफन हॉकिंग को जब ये अपनी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहता था कि जो क्वांटम मैकेनिक्स को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ जस्ट मतलब एक ही थ्योरी मतलब बना दी. इन दोनों थ्योरियों को अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं वो पूरे यूनिवर्सल स्केल पे बट जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर उसे लेते हैं तो वो फेल हो जाती है. ऐसी ही क्वांटम मैकेनिक्स है जब हम उसको यूनिवर्स पे अप्लाई करते हैं लार्ज बॉडीज पे अप्लाई करते हैं तो वो फेल हो जाती है. बट जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे उसे अप्लाई करते हैं तो वो डिजायर्ड वैल्यू देती है. अब इन दो थ्योरीज को जस्ट यूनिफाई करने के लिए कुछ तो चाहिए था तो स्टीफन हॉकिंग आया अपनी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को लेकर.
तो वही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग थ्योरी। अब स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, तो ये एज्यूम करती है हमारे पास कुछ ऐसे डायमेंशंस है जो हम देख ही नहीं पाते, स्मॉल डायमेंशंस है, बहुत छोटे डायमेंशंस है। अब हमें वो नहीं पता कि वो कितने छोटे हैं, क्योंकि वो प्लैंक्स लेंथ है, यानी कि 10⁻⁻34 इन एग्जैक्ट। तो जब हम छोटा छोटा हो जाते हैं स्पेस में, छोटे छोटे मतलब स्मॉल पार्टिकल्स की तरह डिलेट हो जाते हैं, तो उनके साथ कुछ अलग से डायमेंशन आ जाते हैं। और जब हम स्ट्रिंग्स पे पहुंच जाते हैं, स्ट्रिंग्स आर जस्ट द कांस्टीट्यूएंट। स्ट्रिंग्स वो चीजें हैं जहां से हर कोई पार्टिकल बनता है। हमारे पास एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को देखकर क्वार्क्स मिलते हैं, क्वार्क्स को देखकर हमारे पास ग्रेविटॉन्स आते हैं, बोसॉन्स आते हैं, उनको देखकर एक अल्टीमेट पार्टिकल आता है। अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है, वो कुछ स्ट्रिंग है, एक फाइबर की तरह है। तो वही फाइबर हर किसी चीज को बनाता है, वो एक ही फाइबर है, यानी कि हर एक ही फाइबर डिफरेंट पार्टिकल्स को मतलब बना देता है। अब वो कैसे बना देता है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो इतना तो आप जानते हैं कि हमारे पास दो थ्योरीज है जिन्हें यूनिफाई करने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी दी गई थी। अब उस स्ट्रिंग की तरफ हम जा रहे हैं, हम उस स्ट्रिंग को देखना चाहते हैं जो हर एक पार्टिकल को बना रहा है। बट जब हम उस स्ट्रिंग की तरफ जा रहे हैं, हमें स्पेस में और डायमेंशन ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि हम स्मॉल किसी छोटी चीज के लिए जा रहे हैं, तो हमें और डायमेंशन ऐड करने पड़ते हैं। और जब हम स्ट्रिंग्स तक पहुंच जाते हैं, तो तब तक कितने डायमेंशन आए होते हैं, तब तक हमारे पास 10 डायमेंशन आए होते हैं और एक टाइम का डायमेंशन। सो 11 डायमेंशन पे ये थ्योरी चलती है, यानी कि हमारे पास 11 डायमेंशन होने जाते हैं, तब हम उन स्ट्रिंग्स तक पहुंच जाते हैं। और अब हम जब उस स्ट्रिंग्स पर पहुंच जाते हैं, हम उसे देखते हैं, तो वो एक ही स्ट्रिंग है। वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे जब वो वाइब्रेट करती है, तो डिफरेंट पार्टिकल्स को बना देती है, यानी कि एक ही स्ट्रिंग जो है, एक जब फ्रीक्वेंसी ए पे वो स्टार्ट मतलब करती है, अपने आप को वाइब्रेट कराती है, तो वहां पर फोटॉन बनता है। अगर स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी बी पे वो वाइब्रेट करती है, तो वहां पर ग्रेविटॉन बनता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फोर्सेस, ग्रेविटॉन्स, जो ग्रेविटॉन, ये ग्रेविटी का फोर्स जो है, ये स्ट्रिंग से बनता है। और यहाँ पर हम देखते हैं फोटॉन, जो एनर्जी है, वो भी इसी से बनती है, और डिफरेंट पार्टिकल्स वो भी इसी स्ट्रिंग से बनती है। यानी कि ओवरऑल जितना भी दुनिया में है, वो एक स्ट्रिंग से बनता है। और इस स्ट्रिंग को जब हम स्टडी करेंगे, तो मे भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आए जो सारे फोर्सेस को रिलेट करती हो मैटर के साथ, और हमारे पास कोई ग्रैंड इक्वेशन आ जाए जो सारे यूनिवर्स को मतलब गवर्न करती हो। और यही स्ट्रिंग थ्योरी है। एंड दैट इज ऑल। थैंक यू।